हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि टैलेंट प्रो में जो ज्वाइनिंग फॉर्म भरना है वो कैसे भरना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ये लिस्ट दिया गया है जिसमें आपको सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसका एक लिस्ट है। इसके अंदर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। साथ में ये भी ध्यान रखिए ये सारे डॉक्यूमेंट की जो भी फाइल साइज़ हो वो बड़ी ना हो, मतलब 2 MB 3 MB इतनी बड़ी ना हो, 1 आध MB के अंदर होगी तो चलेगी। सबसे पहले चाहिए आपका फ़ोटो। उसका एक फ़ोटो खींच लीजिए, उसको बराबर क्रॉप करके रख दीजिए। फिर आपका रिज्यूम, आपका एक सिग्नेचर एक पेपर पे लेके उसका भी साइज़ 2 बाई 2 इंच तक का क्रॉप करके रख दीजिए। फिर आपका आधार कार्ड का फ्रंट कॉपी, आधार कार्ड का बैक कॉपी, पान कार्ड, बैंक का पासबुक या फिर कैंसिल चेक का फ़ोटो, एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपकी जो मार्कशीट है वो जहाँ तक आप पढ़े हो, जैसे 10 12, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ तक आपके हो वो सारे सर्टिफिकेट की आप फ़ोटो खींच के रख लीजिए। या तो उसको जेपीजी फॉर्मेट में बना लीजिए या फिर उसको पीडीएफ फॉर्मेट में बना लीजिए। उसके बाद आपको जो लिंक दिया गया है ज्वाइनिंग फॉर्म का, और लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको ऐसा एक फॉर्मेट दिखेगा। इसके अंदर आपको ओपनिंग के टाइम पे आपने जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर दिया है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद लॉगिन करेंगे तो उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डालना है और लॉगिन करना है इसके अंदर। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने एक ये आएगा जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अंदर भी वही डॉक्यूमेंट लिखे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट है वो हम आगे चर्चा करेंगे। बाकी ये सब डॉक्यूमेंट कंपलसरी चाहिए जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, पान कार्ड और आपका पासबुक, कैंसल चेक, जो भी आपको बताया गया है वो सारे। अब उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे तो एक ऐसा वाला फॉर्मेट खुलेगा। इसमें आप देखिए लेफ़्ट साइड पे सबसे ऊपर आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, जॉइनिंग किट के नीचे। फिर ये जो भी सारे फॉर्म है, जैसे आपका आधार, वो सब आपको भरना है। आपका आधार है, आपका प्रोफाइल है, प्रूफ डिटेल है, डिपेंडेंट डिटेल है, नॉमिनीज डिटेल है, एजुकेशन डिटेल है। ये सभी अभी क्रॉस टिक मार्क किए गए हैं रेड साइन से। ये जब भी फुल हो जाएंगे तो ग्रीन टिक मार्क जो नीचे वाला जो है दो, वो उस हिसाब से ग्रीन टिक मार्क लग जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद वैलिडेट नहीं करना है। वैलिडेट करोगे तो अलग एरर आएगा, आपको कंटिन्यू विदाउट वैलिडेट करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा सबसे ऊपर, उसके नीचे आपका रेफरेंस कोड और एम्प्लॉय कोड भी आपका जनरेट हो गया है, वो आपका एम्प्लॉय कोड रहेगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालना है, जिस डेट से आपने ज्वाइनिंग की है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे डालना है आपको। फिर उसके नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, और आपका प्लेस डालना है, जो भी आपका प्लेस हो बर्थ का, वो प्लेस डालने के बाद नेक्स्ट कीजिएगा। फिर आपके फादर का नाम, स्पाउस नेम मतलब आपकी वाइफ का नाम, अगर लेडीज़ है तो आपके हस्बैंड का नाम डालिए। फिर उसके बाद आप अपनी मदर का नाम डालिए उसमें। ये सारे नाम जो एज पर आधार कार्ड है उसी के हिसाब से डालिएगा। फिर आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप यहाँ पे डालिए। जेंडर डालिए, मेल फीमेल जो भी हो। मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो तो मैरिड, अनमेरिड हो तो अनमेरिड, जो भी लग रहा है नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर ऊपर आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालिए। फिर उसके बाद लैंडलाइन नंबर हो तो लैंडलाइन नंबर, ईमेल एड्रेस हो तो ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिक आ रहा है पे यहाँ पे, ठीक है। ये जो भी स्टार किए गए हैं रेड मार्क से वो सब कंपलसरी है डालना, भरना एकदम कंपलसरी है। तो बराबर सब कुछ आप डाल दीजिए।
यहाँ पे अगर आपका लैंडलाइन नंबर नहीं है तो अभी 1 डाल दीजिए। आपका ईमेल आईडी अपने आप आ जाएगा जो आपने दिया है रजिस्टर्ड के टाइम पे। परमानेंट एड्रेस पूरा डाल दीजिए, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस अलग हो सकता है। परमानेंट एड्रेस में आपका जो भी जहाँ पे आप परमानेंट रह रहे हो वहाँ का एड्रेस डालिए पूरा। फिर कॉपी परमानेंट कर दीजिएगा तो दोनों जगह पे सेम आ जाएगा परमानेंट। अपना सिटी डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड वो सब डाल के कॉपी टू परमानेंट सेम कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए आप। अभी यहाँ पे आपका बैंक का डिटेल मांगेगा, तो आपका पूरा बैंक का डिटेल यहाँ पे भर दीजिए। ये सब फॉर्म सब जो भी स्लॉट है वो सारे भरने कंपलसरी है। बैंक का अकाउंट नंबर जो है वो डाल दीजिए। नेम एज पर बैंक अकाउंट, जो भी नाम जो आपका बैंक के पासबुक या कैंसिल चेक में है उसी हिसाब से यहाँ भी भर दीजिए। फिर बैंक का नेम डाल दीजिए। आईएफएससी कोड पासबुक के फ्रंट कॉपी पे भी लिखा होता है और चेक पे भी लिखा होता है, वो भी साथ में भर दीजिए। ब्रांच एड्रेस, जो आपका ब्रांच का एड्रेस आ रहा है वो डाल दीजिए। चेक नंबर में अगर आपने प्रूफ में चेक दिया है तो उसका जो भी नंबर आ रहा है वो डाल दीजिए। फिर नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन में CSA डालना है। ड्राइविंग लाइसेंस हो तो डाल दीजिए, वो मैंडेटरी नहीं है, देखिए उस पर स्टार मार्क नहीं है। फिर एजुकेशन में आप जहाँ तक आप पढ़े हो वो डाल दीजिए। ये केस में हम मैट्रिक है तो मैट्रिक डाल रहे हैं। प्रीवियस ESIC और UN नंबर हो तो वो डाल दीजिए। फिर यहाँ पे आपका पान नंबर डालिए, जो भी पान कार्ड नंबर है, ये मैंडेटरी है पान कार्ड नंबर, तो अपना पान कार्ड नंबर डाल दीजिए। पान कार्ड नंबर बराबर देख के डालिए। उसके बाद नेम एज पर पान, जो पान कार्ड के हिसाब से जो नाम आ रहा है वो डाल दीजिए। आपका कोई प्रीवियस कंपनी में PF नंबर हो तो वो इधर डाल दीजिए, UN नंबर हो तो ये डाल दीजिए। ये सब भरने के बाद इतना ही मैंडेटरी है, अगर आपको और कुछ भरना है तो भर सकते हैं। लास्ट में है टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो जितने साल का वो यहाँ डालना है, अगर नहीं है तो 0। फिर सेव प्रोफाइल डिटेल कीजिए, ओके कीजिए। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ग्रीन टिक हो चुका है। अब नेक्स्ट में हमें जो भरना है वो है प्रूफ डिटेल, वो भी क्रॉस मार्क है तो उसको ग्रीन टिक करवाना है। तो सबसे पहले अपना फ़ोटो अपलोड कीजिए उस पर। ओके कीजिए। नेक्स्ट में आ रहा है, यहाँ भी देखिए स्टार मार्क किए गए हैं, वो सब कंपलसरी है, इतने तो आपको डॉक्यूमेंट डालने ही डालने हैं। इसके अलावा भी आप नीचे डॉक्यूमेंट है वो डाल सकते हो अगर आपके पास है तो। ठीक है, तो एक एक करके हम करेंगे। हमने फ़ोटो चढ़ा दिया, अब हम रिज्यूम चढ़ाएंगे। रिज्यूम चढ़ा दिया है। अब एम्प्लॉय की सिग्नेचर, जो मैंने बोला था वाइट पेपर पे आप 2x2 की साइज़ का फ़ोटो ले लीजिए। ठीक है, ये सिग्नेचर भी चढ़ा दिया है। अब हमें चलाना है नेक्स्ट आधार कार्ड फ्रंट कॉपी। आधार कार्ड का जो भी फ्रंट कॉपी आपने लिया हुआ है वो डाल दीजिए। ये सारे प्रूफ मैंने एक फ़ोल्डर बना के रख दिए हैं तो उसमें से मैं ले रहा हूँ। अभी भी देखिए क्रॉस मार्क आ रहा है। अब बैक कॉपी आधार कार्ड का, ये भी कंप्लीट है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आएगा एड्रेस फ्रंट। तो एड्रेस फ्रंट में भी आप सेम आधार का फ्रंट कॉपी डाल सकते हो। फिर एड्रेस बैक, उसमें भी आधार का आपका बैक साइड का कॉपी डाल दीजिए, क्योंकि एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड चलेगा। फिर उसके बाद पान कार्ड आ रहा है। अभी भी देखिए क्रॉस मार्क है, जब ये सारे स्टार वाले हो जाएंगे तो हो जाएगा। पान कार्ड डाल दीजिए, ओके। देखिए अभी ये ग्रीन टिक हो गया है, पर अभी भी हमें 2 डॉक्यूमेंट चढ़ाने हैं। इसमें सबसे पहले आपका एजुकेशन का जो भी है, आपका जितना जितना है एक साथ चढ़ा दीजिए। जैसे आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट। लास्ट में आप चढ़ाइए चेक या बैंक पासबुक, ये कंपलसरी है चढ़ाना, इसी से आपकी सैलरी होगी।
उसमें आप पासबुक का फ्रंट कॉपी का फ़ोटो या फिर चेक, यहाँ पे मेरे पास चेक है, मैं चेक का फ़ोटो चढ़ा रहा हूँ। अब ये ओके हो गया है। तो अब ये सारे आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट में जाएंगे डिपेंडेंट डिटेल में। डिपेंडेंट डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कोई एक फैमिली है, उसके अंदर डिपेंडेंट में, एक फैमिली के डिपेंडेंट में जैसे उसके मदर फादर आएंगे, उसकी स्पाउस मतलब वाइफ या हस्बैंड आएंगे और उसके 2 बच्चे, यहाँ तक आप डिपेंडेंट में डाल सकते हो सारे की डिटेल। इस केस में एक ही डिपेंडेंट है तो मैं एक ही की एंट्री लगा रहा हूँ। अगर आपके पास आपके ज़्यादा डिपेंडेंट हो, जैसे मदर फादर हो, वाइफ हो या आपके बच्चे हो, तो उन सब का बारी बारी करके आपको यहाँ पे डिपेंडेंट डिटेल डालना है। तो सबसे पहले यहाँ डिपेंडेंट डिटेल में आप देखेंगे नेम ऑफ द डिपेंडेंट। नेम ऑफ डिपेंडेंट में आपके जितने जितने डिपेंडेंट हैं, तो सबसे पहले आप फादर से स्टार्ट कर दीजिए। तो उनका नाम, फिर उनका रिलेशन, तो रिलेशन ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करके फादर है, मदर है, स्पाउस है या चाइल्ड है, वो एक एक करके सिलेक्ट करके सब पे एक एक करके बारी बारी डिटेल डालिए। पहले उनका नाम डालिए, पूरा नाम जो आधार कार्ड में है उसी हिसाब से डालिएगा, ठीक है। फिर उसका रिलेशन डालिए, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ डालिए और उनका आधार कार्ड नंबर डाल दिए। और ये नॉमिनी वाला है, जिसको आप अपना वारसदार नॉमिनी रखने वाले हो। अगर उस जैसे आपकी वाइफ है तो वाइफ का आप नॉमिनी रखने वाले हो, तो ये वाला ब्लू टिक वहाँ पे कर दीजिए, जिसको भी आप नॉमिनी रखने वाले हो। तो इस हिसाब से आप देखिए, ये मैंने एक डाला है तो उसका ये आ गया है एंट्री। अब इसको सेव करेंगे तो ये ग्रीन टिक हो जाएगा डिपेंडेंट वाला। तो आपके जितने भी डिपेंडेंट हैं आप बारी बारी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऐड डिपेंडेंट में जाके। अब नेक्स्ट उसके बाद आएगा नॉमिनी। तो जो भी अपने नॉमिनी पे आपने टिक मार्क किया हुआ है, मैंने आपको पहले बताया था जो ब्लू टिक मार्क हमने किया था ना जब नॉमिनी डिटेल ऐड कर रहे थे, तो जिस पे भी आपने ब्लू टिक मार्क किया है उसी को वही यहाँ पे दिखेगा। और उसका वहाँ पे 100% शेयर भी हमने डाला हुआ था। तो यहाँ पे बारी बारी जो 4 नॉमिनी है, ESIC, प्रोविडेंट फंड, एक्सीडेंट और पेंशन स्कीम, तो इन चारों में ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके उनका नाम ले लीजिए और नीचे पेंशन स्कीम में उस पर टिक कर दीजिए। तो ये चारों में आपका वो नॉमिनी हो जाएगा। आप सब में अलग अलग भी रख सकते हो या 2-3 नॉमिनी भी एक साथ रख सकते हो, उसको इस हिसाब से परसेंटेज देना है। अभी सेव मैप नॉमिनी यहाँ पे ओके कीजिए, तो आपका नॉमिनी वाला भी ग्रीन टिक हो गया है। अब नेक्स्ट इसमें आ रहा है एजुकेशन। तो एजुकेशन आपका जितना हो, आप मैट्रिक से स्टार्ट करके हायर तक जा सकते हो। इस केस में मैट्रिक ही है तो मैंने मैट्रिक 1 कर दिया है। लास्ट में ये आपको सब ग्रीन टिक हो रहे हैं, एक बाकी है। उससे पहले ये क्लाइंट डिटेल एक पूछेगा। इसके अंदर आपको आपके जो भी रिपोर्टिंग मैनेजर है उसका डिटेल डालना है, उसका नाम, उसका ईमेल आईडी, और लास्ट में 2 है आपका रेफरेंस नेम और रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर। तो एक लोग का किसी भी आपका एक का रेफरेंस और उसका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिएगा और सेव कर लीजिएगा, तो ये ओके हो जाएगा। अब लास्ट में आपका एक ही बचा है आधार, वहाँ पे क्लिक कीजिए। आपका आधार कार्ड ऑलरेडी आ गया ऊपर आप देखिए, और नीचे आपका नाम डालना है एज पर आधार कार्ड। जो आधार कार्ड में जिस हिसाब से नाम लिखा है वो पूरा नाम डाल दीजिए, और नीचे वही सेम उसको वैलिडेट नहीं करवाना है। वैलिडेट करोगे तो ऐसा आएगा, आपको वैलिडेट नहीं करना है, आपको कंटिन्यू विदाउट आधार वैलिडेट में जाना है। ये ओके करते ही आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और अब अभी आपके सारे ग्रीन टिक हो चुके हैं। तो लास्ट में जो डाउनलोड जेके फॉर्म दिख रहा है उसको आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड ये PDF में होगा। आप PDF फाइल ओपन कर लीजिएगा। नीचे जैसे ही PDF फाइल आप ओपन करोगे तो ये कुछ इस हिसाब से आपका पूरा जो भी आपने फॉर्म भरा है ये कुछ 8-10 पन्नों का निकलेगा। पूरा आप चेक कर लीजिए बराबर है कि नहीं। तो ये आपका ज्वाइनिंग किट कंप्लीट। तो यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग फॉर्म कंप्लीट होता है। ये जो PDF जनरेट हुआ है ये 10-12-15 पेजों का होगा, उस पर सारा डिटेल है। आप एक एक करके बारी बारी जो भी आपने भरा है वो बराबर चेक कर लीजिए।
अगर आपको उसमें किसी में भी ऐसा लग रहा है कि ये गलत हुआ है या स्पेलिंग मिसमैच आ रहा है, तो आप वापस जाके वही मोबाइल नंबर और OTP डालेंगे तो आप इसको एडिट कर लीजिए, और एडिट करने के बाद वापस इसको PDF जनरेट कीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। ये चेक कर लीजिए एक बार, ये जब सब सही हो तो आपका ज्वाइनिंग कंप्लीट है। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।